नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़े हमारे साथ। सबसे बेस्ट सूचना सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं मिलेगी, है ना। तो शुरू करें आज की वीडियो। इससे पहले अपील कि आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो 8115998001 पे बुक कीजिए। आज तो संडे है, आनंद आएगा। आज तो खूब बुकिंग कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों को स्पेशल ऑफर के अंतर्गत 1000 में 2 नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। OMR शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप करें परिश्रम तो निश्चित मिलेगी सफलता। दोस्तों शुरू करें वीडियो को। तो देखिए, योग्यताओं में फिर भी बदलाव है, और जो समकक्ष डिग्री है जहाँ अशासकीय के लिए मान्य है वहीं शासकीय के लिए मान्य नहीं है, उसमें B.Ed कंपलसरी है। ठीक है। तो ये जो कला विषय वाले हैं, अभी तक चिंता में पड़े हुए थे कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस मार्किंग की व्यवस्था पे दोनों में सहमति बनी हुई, तो माइनस मार्किंग अब जो है आपके TGT PGT में भी लागू होगी और वहाँ LT में भी लागू होगी। LT में तो ऑलरेडी पहले भी लागू ही थी ना। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो मानक बना हुआ है उस मानक का अनुपालन पूर्णतः हो रहा है। तो मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में TGT PGT प्रवक्ता और LT इन सभी भर्तियों के लिए पूरा विज्ञापन का कैलेंडर जारी होने वाला है। 20 मई से इसका आवेदन स्टार्ट होगा। 20 मई की तारीख नोट करके रखिएगा। और सबसे अथेंटिक और सबसे सही सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अवश्य प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, TGT PGT और प्रवक्ता के सभी बिंदुओं पर पूरा अच्छा सा चर्चा हो चुकी है, बातें हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो बस अब आने वाले समय में आपको स्वतः इसका परीक्षा परिणाम दिख जाएगा। मित्रों, मैं विशेष रूप से उन लोगों से अपील करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कल पढ़ा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक बच्ची फेल हो गई थी, उसने आत्महत्या का विकल्प चुना। मैं ये कहता हूँ, कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं होता है जो कि आपके जीवन का रिजल्ट हो, ठीक है। वो आपके एक शैक्षणिक वर्ष का रिजल्ट है। तो एक शैक्षणिक वर्ष से आप, है ना, आपका जीवन नहीं समाप्त हो जाता। इस प्रकार के कदम न उठाएं। जिनके भी नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं, उन नंबरों से वैसे भी कुछ होना नहीं है। आज आपको नंबर मिले हैं, कल को लोग भूल जाएंगे, फिर वो एकेडमिक रिकॉर्ड में ही पड़े रहेंगे। तो हम ये आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप में एलिजिबिलिटी है, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप आगे चल कर के अच्छा प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए सुसाइड जैसे गलत कार्य को ना करें, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कम होता है और आपके साथ साथ बहुत से लोगों के मन पर विपरीत असर पड़ता है। अतः ऐसा कदम न उठाएं, है ना। परिवार है आपका, इस परिवार के साथ में ऐसा अन्याय ना करें। मित्रों, TGT के लिए जहां 35,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, वहीं PGT के लिए 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी, कुल 40,000 पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है। इन 40,000 में मैं बता देना चाहता हूँ, कई शिफ्ट में विज्ञापन आएगा। इससे शासन बिहार के तर्ज पे भर्ती करने में सक्षम रहेगा और ये लगेगा कि भर्तियों की बहार है, अब तो योगी सरकार है, ये नारा देने जा रहे हैं ये लोग। तो और देखिए, बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरा है। तो बेरोज़गारी के मुद्दे की धार कुंद करने के लिए अगर भाजपा कहीं भी पीछे होती है तो केवल बेरोज़गारी के मुद्दे पे, तो कम से कम रोज़गार उपलब्ध करा देंगे तो ये मुद्दा भी भाई कानून व्यवस्था इत्यादि सब सही किए हुए हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, छुटपुट घटनाएं हर जगह होती हैं। अब किसी उचक्के के मन में कोई बैठा नहीं है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के मन में कोई बैठा नहीं है। जाहिर सी बात है कि, है ना, कौन किसके मन में, भाई रोड चलते हुए मनचले के मन में तो कोई बैठा नहीं है कि उसको किसको छेड़ने जा रहा है, किसके मन में क्या है, किसको चाकू मारने जा रहे हैं। ये बड़ी चीज़ नहीं होती। इस प्रकार की घटनाएं अगर छोटी मोटी होती हैं उससे सज़ा मिलती है भैया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें FIR तक नहीं दर्ज होती थी इनके खिलाफ। माफिया अतीक अहमद जैसे लोग निश्चिंत होकर सड़कों पर घूमते थे, बोलते थे हमारी सरकार उठवा लेंगे, इस तरीके की धमकी देते थे। ऐसे लोग ज़मीनों पर कब्जा करते थे, है ना। तो कम से कम इस सरकार में इतना तो बेहतर है कि कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 है।
और देखा जाए तो इतना बड़ा प्रदेश संभालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तरीके से देश का सबसे बड़ा जब हिस्सा है, जाहिर सी बात है कि उसको संभालना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप सभी लोगों को जो वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, वो वैकेंसीज़ यूपी सरकार पूरी तरीके से उसने पूरा होमवर्क किया है और टाइम टेबल के हिसाब से वो विज्ञापन जारी करने जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी इन सभी भर्तियों के लिए कार्यक्रम आने में ज़्यादा विलम्ब नहीं है और आने वाले समय में आप लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा। चलिए आते हैं आपके नए विज्ञापन की पर चर्चा करते हैं। नए विज्ञापन की जो पब्लिश डेट है वो बताई जा रही है 18 मई और 20 मई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए सब पूरा बन रहा है, कंप्लीट चीज़ें बन जाएँ, सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ, इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें बनती जाएंगी, आगे आगे होता जाएगा। परेशान बिल्कुल ना हो, सब बेहतरीन हो, है ना। इसके लिए शासन लगा हुआ है। 35,000 वैकेंसी टीजीटी के लिए बहुत मायने रखती है और 35,000 वैकेंसी ये है। उसके बाद में 5,000 वैकेंसी आपकी प्रवक्ता की है और इसमें कल मोहर लगी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कल मोहर लगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए योग्यता, तो योग्यता आपकी योग्यता में बहुत ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बताया हिंदी विषय में फॉर्म भरने के लिए। अब आपका इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। बहुत से लोग इंटर में संस्कृत नहीं लेते हैं और हिंदी का फॉर्म भरते हैं। हिंदी बिना संस्कृत के सीखेंगे तो वो हिंदी में फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे। सोचिए संस्कृत कितनी कंपलसरी हिंदी विषय के लिए। हिंदी का शिक्षक बनना है तो इसके लिए आप लोगों को इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 2 वर्ष तक पढ़ा होना चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। बायोलॉजी विषय को समाप्त कर दिया गया है, इस बात के लिए शासन ताकीद कर दी है। बोलेंगे बायोलॉजी विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता है ना, अलग से नहीं पढ़ाया जाता। जब अलग से नहीं पढ़ाया जाता तो उसके शिक्षक क्यों रखे जाएँ। आप सोचिए विज्ञान विषय में अब कोई कहे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की अलग वैकेंसी क्यों नहीं आती, तो इसी प्रकार से बायोलॉजी भी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान का ही एक पार्ट है और हाई स्कूल तक ये एक ही विज्ञान में समाहित है। इसीलिए जो भी व्यक्ति, अब देखिए हाई स्कूल में जैसे जीव विज्ञान को हम लोग पढ़ा सकते हैं, भले हिंदी के टीचर हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन नहीं है कि उसके लिए नए शिक्षक रखे जाएँ, है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं सर बायोलॉजी के आप हम कहते हैं बायोलॉजी हम खिलाफ नहीं, मैं आपको तर्क दे रहा हूँ कि जब सिर्फ 25-35 नंबर के लिए एक कोई पेपर तो पर्टिकुलर कराया नहीं जाएगा, एक शिक्षक तो रखा नहीं जाएगा। शासन भी जानता है कि एक शिक्षक को पैसा देने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए विज्ञापनों को निकालने का काम तो हो ही रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ अफवाह उड़ा रहे हैं, रेगुलर अफवाह उड़ा रहे हैं। उनकी अफवाह क्या है, वो कह रहे हैं कि परीक्षा टल जाएगी, तो मैं ये बताना चाहूँगा और एक मिनट में तगड़ा व्यू लेके जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को कि अफवाह ना फैलाओ मेरे भाई, परीक्षा कहीं नहीं चलने जा रही। जो होना है वो हो गया और जो होना होगा वो होगा ना। तो वो निश्चिंत होकर के आप लोग अब इस दिशा की ओर सार्थक प्रयास कीजिए, नौकरी ले लीजिए और जीवन को अपने सुखमय बनाइए, है ना। मैं आप लोगों को सही संदेश ही देता हूँ। जूनियर की भर्ती और प्राइमरी की भर्ती, इन सब भर्तियों का इसमें सूत्रपात होने जा रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर। तो इनका स्वागत कीजिए और आगे अपने भविष्य को बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास कीजिए। अच्छा प्रयास आपको सफलता दिला सकता है ना। मेरा हमेशा ये संदेश रहा है। पब्लिश डेट आप लोगों की आ चुकी है, जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा आपका विज्ञापन अगले महीने में। सरकार ने इसलिए नहीं किया क्योंकि 15 के बाद में वो उसके पास में टाइम होगा, परीक्षा करा चुका होगा और जाहिर सी बात है कि पीजीटी की परीक्षा उन्हें 18-19 जून को है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होती रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इसके लिए स्वागत होना चाहिए। गवर्नमेंट के फैसलों का स्वागत होना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको भी हमें भी ना। तो ठीक है, और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 811599 को व्हाट्सएप करके
बता सकते हैं और उससे एक वीडियो बना दिया जाएगा। जिससे अधिक हम क्या बोलें, इतना ज़रूर जान लीजिए कि हमेशा हम आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि बहुत व्यस्तता हमारी रहती है। आप नोट्स बुक करते हैं तो वहाँ पे नोट्स बुक करने वाले लोग होते हैं। 8115998001 पे सेवा आपको उपलब्ध है 10 बजे रात तक। निश्चित रूप से आप उपलब्ध कर सकते प्राप्त कर सकते हैं नोट्स को, और जो नोट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उससे 100% प्रश्नांक की गारंटी है। तो पब्लिश की डेट आ चुकी है दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा और आपकी परीक्षा किसी प्रकार से टलेगी नहीं। ये परीक्षा नियत टाइम पे ही होगी, सेंटरों का कोई रोना नहीं है और आपको बस तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। सफल हों, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि आप बेहतर करके ले आएँ, है ना। इस कोशिश में सदैव ही लगे हैं और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके जो वीडियोज़ बनते हैं किसी प्रकार से कोई बासी वीडियोज़ नहीं होते हैं। आज रविवार है, रविवार 27 अप्रैल, तो जाहिर सी बात है कि एक एक दिन अब कम ही होता चला जा रहा है। अतः इसका सदुपयोग करें, पढ़ें ताकि सफलता मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।